आज हम इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक ऐसी हिकमत पर बात करेंगे जिसमें एक काबिल सिताइश ज़िंदगी के 5 बुनियादी उसूल बताए गए हैं। ये कौल खब्बाब इब्न अर्थ के बारे में है, लेकिन इसकी दानिश हर उस इंसान के लिए है जो एक बामकसद ज़िंदगी की तलाश में है। तो आइए देखते हैं कि वो 5 खूबियाँ क्या हैं। सबसे पहले जरा सोचिए एक ऐसे दिल के बारे में जो सच्चाई के लिए अपनी खुशी से खुलता है, बगैर किसी दबाव के। फिर उन कदमों का तसव्वुर कीजिए जो एक बड़े मकसद की खातिर हुक्म मानते हुए एक मुश्किल रास्ते पर चल पड़ें। इसके बाद जहन में लाइए कनात, यानी जो कुछ ज़रूरी है बस उसी पर दिल का मुतमईन हो जाना। और यह पुरसुकून चेहरा देखिए जो हर हाल में खुश है, क्योंकि इसे तकदीर के हर फैसले से कोई शिकायत नहीं। और आखिर में एक ऐसी ज़िंदगी जो आराम तलबी में नहीं बल्कि एक अजीम मकसद के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करते हुए गुजारी गई हो। ये 5 खूबियां इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खब्बाब इब्न अर्थ की ज़िंदगी का खुलासा करते हुए इन अल्फाज में बयान की हैं। खुदा खब्बाब इब्न अर्थ पर रहम फरमाए कि वो अपनी रग़बत से इस्लाम लाए, इताअत करते हुए हिजरत की, बक़दरे किफ़ाफ़ पर क़नाअत की, अल्लाह से राज़ी रहे और मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारी। ये सिर्फ तारीफ़ नहीं है, ये एक काबिल सताइश ज़िंदगी का पूरा नक्शा है। आइए इन 5 खूबियों को ज़रा गहराई में समझते हैं। लेकिन इन खूबियों की तफसील में जाने से पहले ये जानना तो बनता है कि आखिर खब्बाब इब्न अर्थ थे कौन, जिनकी ज़िंदगी इतनी मुतासिर कुन थी। तो सवाल यह है कि कौन थे ये खब्बाब इब्न अर्थ? खब्बाब इब्न अर्थ सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इस्तिकामत की एक पूरी दास्तान है। वो इस्लाम कबूल करने वाले इब्तिदाई लोगों में से थे। सोचें ज़रा, उन्होंने अपने ईमान की खातिर शदीद तरीन मुश्किलात बर्दाश्त की, यहाँ तक कि बदर जैसी तारीख साज जंगों में भी लड़े। वो इमाम अली के एक इंतहाई वफादार साथी थे और उनकी वफ़ात पर खुद इमाम ने उनकी कब्र पर खड़े होकर ये तारीखी अल्फाज कहे। चलें अब इनकी ज़िंदगी के इस नक्शे को खोलते हैं और सबसे पहले देखते हैं यकीन के इन 2 बुनियादी सतूनों को। पहली खूबी अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना। आज के दौर में जहां हम अक्सर फैसले समाजी दबाव या ट्रेंड्स को देखकर करते हैं, ये खूबी याद दिलाती है कि सच्चा ईमान किसी के कहने पर नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से एक ज़ाती यकीन से पैदा होता है। दूसरी खूबी इताअत में हिजरत करना। ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, ये अपने घर, अपनी जड़ों, अपनी पूरी दुनिया को एक बड़े मकसद के लिए कुर्बान कर देने का नाम था। ये उस बात का सबूत है कि जब यकीन पुख्ता हो तो इंसान उसके लिए अमल करने से भी नहीं डरता। ईमान और अमल के बाद अब आते हैं इस अंदरूनी कैफियत की तरफ जो असल दौलत है, यानी क़नाअत और रिज़ा की दौलत। तीसरी खूबी जो काफ़ी हो उसी पर क़नाअत करना। एक ऐसी दुनिया में जो हमें हर वक्त मज़ीद की दौड़ में लगाए रखती है, मज़ीद पैसा, मज़ीद चीज़ें, मज़ीद कामयाबी, यहाँ क़नाअत एक इनक़िलाबी सोच है। इसका मतलब है अपनी बुनियादी ज़रूरतों पर खुश रहना और लालच की कभी ना ख़त्म होने वाली दौड़ से खुद को आज़ाद कर लेना। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। इमाम अली अपनी तालीमात में बार बार इस नुक्ते पर जोर देते हैं। वो फरमाते हैं कि मुबारक है वो शख्स जो क़नाअत करता है और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है। इससे ये साबित होता है कि असल सुकून और इत्मीनान का ताल्लुक मालो दौलत से नहीं बल्कि दिल की हालत से है। क़नाअत के साथ ही जुड़ी है चौथी खूबी, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना। ये क़नाअत से भी एक कदम आगे है। इसका मतलब है कि ज़िंदगी जो कुछ भी दे, अच्छा या बुरा, उसे खुदा के मंसूबे का हिस्सा समझकर खुले दिल से कबूल करना। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जामे खूबी की तरफ। 5वीं खूबी, उन्होंने मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारी। अब जब हम लफ्ज़ मुजाहिद सुनते हैं तो जहन में फ़ौरन मैदान जंग का सिपाही आता है ना? लेकिन यहाँ इसका मतलब कहीं ज़्यादा गहरा और वसी है। मुजाहिद वो है जो खुदा की राह में मुसलसल जद्दोजहद करता है, चाहे वो अपने नफ्स के खिलाफ अंदरूनी जंग हो या बाहर इंसाफ कायम करने की कोशिश। तो जब इमाम अली कहते हैं कि खब्बाब ने एक मुजाहिद की ज़िंदगी गुजारी, तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी एक जद्दोजहद थी, एक मकसद के लिए, एक उसूल के लिए। ये एक ऐसी ज़िंदगी थी जो आराम और आसाइश के बजाय कोशिश और मकसद के लिए वक्फ थी। आखिर में जब हम इन तमाम 5 खूबियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक काबिल तारीफ ज़िंदगी का मुकम्मल खाका हमारे सामने आ जाता है। ये एक मुकम्मल रोड मैप है। पहला कदम, सच्चाई को दिल से कबूल करना। दूसरा, अपने अकीदे पर इताअत के साथ अमल करना। तीसरा, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पर मुतमईन रहना। चौथा, खुदा की मर्ज़ी पर राज़ी रहना। और 5वां, एक अजीम मकसद के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करते रहना। खब्बाब की ज़िंदगी को सदियों बीत गईं, लेकिन ये 5 उसूल आज भी उतने ही अहम हैं। हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमारे अकायद दिल से हैं? क्या हम क़नाअत से जीते हैं? और क्या हमारी ज़िंदगी किसी आला मकसद के लिए एक जद्दोजहद है?
یہی وہ سوالات ہیں جو ایک عام زندگی کو ایک قابل ستائش زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ امام علی کی حکمت ایک گہرا سمندر ہے اور یہ اس کا صرف ایک قطرہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک عظیم زندگی دولت یا شہرت سے نہیں بنتی، بلکہ ایمان، اطاعت، قناعت، رضا اور جد و جہد سے بنتی ہے۔ یہی وہ میراث ہے جو وقت سے بالاتر ہے۔